कि आईडी या फिर जैसे बाय रिक्वेस्ट आ रही होती है, बाय रिक्वेस्ट को मैनेज करना, हैंडल करना, आपका पर मैसेज टारगेट होता है उसको हैंडल करना। इसके बाद आपके ऑर्डर्स आपने मैनेज करने होते हैं, आपके जो सेलिंग एप्लीकेशंस होती हैं, आप कैसे एप्लीकेशन देते हो, एप्लीकेशन डिक्लाइन किस वजह से होती है, एप्लीकेशन आपकी अप्रूव किस वजह से होती है, अप्रूव होती कैसे है, किस किस को आप एप्लीकेशन आप दे सकते हो, कहाँ कहाँ पे किस किस ब्रांड को आप क्या चीज़ दोगे तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। सो दीज आर द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट। फिर ये एक वॉलेट होता है जो पीछे अटैच किया जाता है, जिसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप हाइपर वॉलेट का यूटिलाइज भी कर सकते हो। हाइपर वॉलेट आप यूज कर सकते हो, हाइपर वॉलेट से हम चीज़ें कनेक्ट करेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज हम स्टेप बाय स्टेप अप इसको चलते हैं। तो दैट इज एन ओवरव्यू दैट हाउ वी गोना मेक इट वर्क। तो स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, मैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप अमेजोन ओपन करते हैं। तो पहला सवाल ये आता है कि अमेजोन पे प्रोडक्ट हंट कैसे किया जाए या प्रोडक्ट सर्च कैसे किया जाए। सो प्लीज नोट डाउन कि प्रोडक्ट हंट कैसे किया जाए या प्रोडक्ट सर्च कैसे किया जाए। सो लेट्स सी कि ये आपके पास अमेजोन की एक कैटेगरी है, मतलब अमेजोन का आपके पास विदाउट आईडी एक प्लेटफॉर्म है, विदाउट आईडी एक प्लेटफॉर्म है। अब आपने सर्च कैसे करना है, तो हम पहले अमेजोन की कैटेगरीज को डिफाइन कर लेते हैं कि अमेजोन में मेजर बिकने वाली कैटेगरीज कौन सी है, अमेजोन में मेजर किन किन कैटेगरीज को बेचा जा सकता है। अच्छा, जो वॉइस का है, वॉइस आई गेस माय माइक इज टोटली ओपन टू ऑल, और आई होप के दैट ऑल ऑफ यू आर एबल टू हियर माय वॉइस। अगर किसी को वॉइस का इशू आ रहा है तो वो काइंडली इस लिंक को रिज्वाइन करके देख ले एक दफा के वॉइस का इशू में भी क्लियर हो जाएगा। सो वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट के प्रोडक्ट को हंट कैसे करते हैं या प्रोडक्ट को सर्च कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस के प्रोडक्ट कैटेगरीज कौन सी होती है, मेजरली बिकने वाली प्रोडक्ट कैटेगरीज। अच्छा, मेजरली बिकने वाली जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ बेबी प्रोडक्ट्स, जो सबसे ज्यादा बिकती हैं प्रोडक्ट। इसके बाद आपके पास आ जाएगा मेडिसिन, मेडिसिन के बाद आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट कैटेगरी आती है वो आती है स्टील की। स्टील के बाद जो आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी बचती है वो आ जाती है आर्मर, और इस तरह की प्रोडक्ट कैटेगरीज आपके पास आगे फर्दर ऑन चलती रहती हैं। बेबी प्रोडक्ट्स में फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाती है। अब फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन में केयर प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, इसके बाद ब्यूटी प्रोडक्ट आ जाएंगी बेबी के अंदर। फिर अगर हम बेबी प्रोडक्ट से बाहर निकलते हैं तो आपकी जो फर्दर कैटेगरी जिसको कहा जाता है, फर्दर कैटेगरी जो होती है उसमें फिर हम डिस्कस कर लेते होते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लेकिन जो कॉस्मेटिक या ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं इनकी जो डीलिंग है ये बहुत कम की जाती है बाय अमेजोन। इनकी जो प्रोडक्ट की जो डेली डिस्ट्रीब्यूशन है वो अमेजोन की बजाय अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, इनकी बजाय उनके जो अपने लोकल रिटेलर स्टोर होते हैं उनसे की जाती है। अब उनके जो लोकल रिटेलर स्टोर्स होते हैं जिसमें उनके पास होम डिपो आ जाता है, हाउस कीप आ जाता है, वहां से इनके रिटेल स्टोर्स चल रहे होते हैं या ब्रांड्स की अपनी वेबसाइट्स होती हैं जहां से ये चीज बाय करते हैं। अब हमने अगर कोई चीज सर्च करनी है, अगर मैंने कोई बेबी प्रोडक्ट सर्च करनी है, मैंने यहाँ पे लिखना है बेबी प्लस, मैंने यहाँ पे प्लस का साइन डालना है, मैंने यहाँ पे प्लस का साइन डालना है, और इसके बाद मैं लिखूंगा केयर और मैं एंटर कर दूंगा बेबी प्लस केयर। अगर मेरे पास अब इसमें वो प्रोडक्ट्स मिलेंगी हमें जो कि वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट्स इसको कंसीडर किया जाएगा, वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट्स इनको कंसीडर किया जाता है। अब हम इनकी डिफरेंट इनकी वर्किंग चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाकई ही गुड प्रोडक्ट है या गुड प्रोडक्ट नहीं है। अब पहला फैक्ट, अगर हम बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर इन चीजों को देख रहे हैं या बेबी प्रोडक्ट्स में ये चीजें आ रही हैं या केयर प्रोडक्ट्स में ये चीजें आ रही है, इसमें बेबी प्लस केयर दोनों प्रोडक्ट्स जो सिमिलर ब्रांड की होंगी वो इनमें निकल रही होती हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सिलेक्ट एनी रैंडम प्रोडक्ट। हम कोई रैंडम प्रोडक्ट को एक पिक कर लेते हैं, लाइक
हम इस प्रोडक्ट को पिक करते हैं। इस प्रोडक्ट की करंटली अनअवेलेबल आ रही है, करंटली अनअवेलेबल आ रही है। तो क्या ये वाकई ऐसे है कि करंटली ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है? तो हम इसको सर्च करते हैं ASIN लुकअप पर, ASIN लुकअप पर, ASIN लुकअप ये अमेजोन का अपना एक टूल है। यहां पे हमें इसका कोड मिल जाएगा, ASN ID मिल जाएगी। इसको देखते हैं कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी और ये सेल कितने की हो रही थी, क्या ये ड्रॉप शिप तो नहीं हो रही। लेट्स फाइंड द प्रोडक्ट कैटेगरी। तो ये $8.89 की ये सेल हो रही थी और ये अमेजोन पर इतने की है, और मर्चेंट पे ये 12.48 की सेल हो रही है, लेकिन ये अमेजोन पे करंटली अनअवेलेबल आ रही है। इट मींस कि ये प्रोडक्ट गुड प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट है। लेट्स सी कि इसकी हमें रेटिंग तो मिल रही है, इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मर्चेंट से ये सेल की जा रही है और इसकी डेली की जो एस्टिमेटेड सेल्स हैं वो 69 to 137 है। मतलब इसकी जो प्रायोरिटी है वो हाईली सेलेबल प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट हाईली सेलेबल प्रोडक्ट में कंसीडर की जाती है। मतलब ये कुछ कंट्रीज में इसको सेल किया जा रहा है और ये हाईली रिकमेंड या हाईली सेलेबल प्रोडक्ट में से इसको काउंट किया जाता है। इसका जो सेल रैंक है दैट इज SRS 5960, दैट इज गुड इम्प्रेसिव। 30 डेज का जो सेल रैंक है, इसको हम 7 डेज में भी चेक कर सकते हैं। हीलियम 10 से आप हीलियम 10 की एक्सटेंशन कर लें सो यू कैन इजीली चेक कि इसका सेल रैंक क्या आ रहा होता है। तो ये 7 डेज का भी इसका सेल रैंक अवेलेबल है, दैट इज 6370 इसका सेल रैंक भी आ रहा है, लेकिन करंटली इस प्रोडक्ट को अनअवेलेबल कर दिया गया है। तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। अगर आपने किसी भी कैटेगरी में कोई भी प्रोडक्ट सर्च करनी है, किसी भी कैटेगरी में, हम यहाँ पर सिर्फ उसको, अब जैसे हमें कोई कैटेगरी नहीं पता, हम चाहते हैं कि बेस्ट प्रोडक्ट निकले, तो आपने बेस्ट करना है, प्लस करना है। आप कहते हो बेबी की बेस्ट प्रोडक्ट निकले और साथ उसकी बेबी केयर के अंदर आ जाए, तो आपने इसको ऐसे सिलेक्ट करना है। अब इसके अंदर जो बेबी प्रोडक्ट्स निकलेंगी उनकी जो सेल रैंकिंग है उसको भी चेक कर लिया जाता है। हम इस प्रोडक्ट को अगर सर्च करते हैं रैंडमली, तो लेट्स सी कि इसका सेल रैंक क्या निकलता है ऑन डेली बेसिस, क्या ये हाईली रिकमेंड प्रोडक्ट है या नहीं है। सो इसका भी BSR हम यहाँ से कॉपी करते हैं, सॉरी BSR ASN ID हमने यहाँ से कॉपी किया और इसको यहाँ पर जाकर ASN लुकअप पर जाके इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि इसकी प्रोडक्ट प्राइस क्या आ रही है। इसकी प्रोडक्ट प्राइस इज 58.54। ये मर्चेंट पे नहीं है, अमेजोन इसको खुद से सेल कर रहा है। ये मर्चेंट प्रोडक्ट नहीं है, अमेजोन इसको खुद से सेल कर रहा है। सो अमेजोन इज वन ऑफ द बिगेस्ट डीलर बिहाइंड दिस प्रोडक्ट और इसका जो सेल रैंक है इज 69.08 और डेली एस्टिमेशन इसकी सेल है 727 से लेके 750 तक, 749 तक इसकी डेली की सेल है। इट मींस इट्स अ गुड प्रोडक्ट। तो हमें बेस्ट प्रोडक्ट बआसानी इस तरह पता लग सकता है कि कौन सी बेस्ट प्रोडक्ट है अमेजोन के पास या अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर कौन सी बेस्ट प्रोडक्ट है। अब यहां से हमें एक प्रोडक्ट मिल गई, नाउ वी नीड टू हंट कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। मैं क्लाइमेट प्लेज फ्रेंडली पे आता हूं और लेट्स फाइंड आउट कि इसका एक्चुअल में वेंडर या मैन्युफैक्चरर कौन है, ताकि हम उस तक आसानी अप्रोच कर सके। यहाँ पे लिखा हुआ है हगीज इज अ ब्रांड, तो क्या हमारे पास यही मैन्युफैक्चर है? हम इसको यूटिलाइज करके देखते हैं, क्या हगी इज द ब्रांड, क्या हमें इसका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मैं गूगल पे जाके हगीज लिखूंगा और इसके आगे मैं इंफॉर्मेशन लिखूंगा WHO होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर USA या कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट नंबर में अगर हम आते हैं, सो होलसेल डायपर सोर्सिंग, ये हमें हगीज की सोर्सिंग दे सकता है। ये हगीज डायपर है होलसेल डीलर इन इंडिया, हगीज डायपर होलसेल होल डिस्ट्रीब्यूटर, और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है जो हगीज प्राइवेट लिमिटेड का हमारे पास आ गया है। इट मींस कि हगीज इज अ ब्रांड वर्किंग इन इंडिया, दिस इज फ्रॉम चाइना। तो हगीज एक्चुअली एक ब्रांड है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अब हमें इसका कांटेक्ट चाहिए कि हम इसके मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर सकें।
सो ये इसके मे बी द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाए। ये हमारे पास हगीज का फॉर्म है बैकएंड के ऊपर जो हम फॉर्म फिल करके दे सकते हैं, लेकिन हमें इनका कॉन्टैक्ट नंबर रिक्वायर्ड है। हगीज का कॉन्टैक्ट नंबर रिक्वायर्ड है, तो हम इसको सर्च करके देख लेते हैं हगीज का कॉन्टैक्ट नंबर। सो हगी इज अ ब्रांड, लेट्स सी, ये हमें इसका कॉन्टैक्ट नंबर टोल फ्री नंबर मिल गया है, और ये हमें उसका एक ईमेल आईडी मिल गया है थ्रू विच वी कैन इजीली क्यूरी अबाउट द प्रोडक्ट। या हम इसे होलसेल के लिए प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, या यहाँ पे इसको मैसेज कर सकते हैं व्हाट वी नीड, व्हाट वी रिक्वायर्ड। तो हम हगीज को या किसी भी ब्रांड को यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं। ये इसका पीओ बॉक्स है, ये इसका फोन नंबर है, और कॉल सेंटर और उसने भी साथ साथ बता दिया। इट मींस कि यू कैन इजीली कांटेक्ट हगीज एट ऑन दीज इंफॉर्मेशन। तो ये तो हमारे पास है कि हमने किसी प्रोडक्ट को सर्च कैसे करना है, हमने किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर या ब्रांड तक कैसे पहुंचना है। तो ये बआसानी आप अपने प्रोडक्ट तक, प्रोडक्ट की रैंक तक बआसानी आप पहुंच सकते हो। आपको कोई इंफॉर्मेशन किसी भी किस्म की रिक्वायर्ड होती है, दे विल गोना रिप्लाई यू बैक ऑन दिस स्पेसिफिक टास्क, ऑन दिस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब हमें रिक्वायरमेंट क्या आती है? हाँ जी, आप यहाँ पर बआसानी मुझे चैट बॉक्स पे क्वेश्चन कर सकते हो, सो आई कैन इजीली रिप्लाई ऑन दैट। अच्छा, तो यहाँ से आपके पास कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी जिसके थ्रू आप इनसे कांटेक्ट करोगे एंड दे विल गोना रिप्लाई यू बैक। अच्छा, ये यू कैन इजीली टेक्स्ट मी, क्योंकि ये रूल के अकॉर्डिंग वी आर कंडक्टिंग ऑल दीज काइंड ऑफ Zoom सेशंस। So if you have any query or question, just to ask me in the message box. उसके बाद I'm going to reply your query, क्योंकि अभी आपका ग्रुप में भी मैसेज आया था आई गेस, तो we are working on it. Okay, तो यहाँ से आपके पास ब्रांड की इंफॉर्मेशन आ गई, यहाँ से आपके पास आप ब्रांड तक पहुंच गए, आपने इसको सर्च किया, आपने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, इसमें से आप कोई एक प्रोडक्ट सर्च करके उससे रीसेलर के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू आल्सो नीड अ वेबसाइट फॉर दैट, जिसके लिए आप अपनी कोई वेबसाइट बना सकते हो। जैसे वी मेड अ वेबसाइट लाइक जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे फैशन closet.site. One of my students made this kind of website. अच्छा अरुज, द पॉइंट इज के वो आप जो कामजिन के साथ जो हैं, वो जो मेंटोर हैं, ही कैन इजीली अनम्यूट यू, क्योंकि वो आपका बेसिक है एंड वी आर हैविंग द एडवांस सेशंस। सो अनम्यूट से बहुत से लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो शायद इधर उधर हो जाते हैं, तो मैं जब एंड पे जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, यू कैन इजीली आस्क मी अ क्वेश्चन ओवर देयर, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग हम ये सेशंस को कंडक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब फैक्ट ये है कि अब जैसे एक ये वेबसाइट है, ये एक स्टूडेंट की वेबसाइट है, शी इज़ वर्किंग ऑन अमेजोन एंड शी इज़ सेलिंग दीज प्रोडक्ट, तो इसके लिए शी वर्क ऑन। I have another question regarding today's too. Okay, ठीक है। अच्छा, तो ये उनकी वेबसाइट है, शी इज सेलिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम पाकिस्तान टू वर्ड्स दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। तो अमेजोन पे इनका अपना स्टोर भी फैशन क्लोजेट के नाम से अवेलेबल है। ये इनका अमेजोन का अपना स्टोर अवेलेबल है, जहाँ पर ये सारी वर्किंग कर रहे हैं। फैशन क्लोजेट, ये स्पॉन्सर ऐड ये इन्होंने सारी चला रही है। सो दिस इज हर स्टोर, यू कैन इजीली सी कि ये पे शिप टू पाकिस्तान ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। सो फैशन क्लोजेट इज़ अ ब्रांड वर्किंग इन पाकिस्तान, और ये जो फीमेल हैं, इन्होंने ये अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश किया है इन जस्ट 2.5 months में, एंड शी इज सेलिंग गुड प्रोडक्ट्स ओवर द अमेजोन। तो फैशन क्लोजेट, मैं आपको अमेजोन स्टोर, आपको इसको पता ऐसे चलेगा कि आप इनमें से किसी एक को क्लिक कर लो, यहाँ पे आ जाओ, इसको क्लिक कर लो। ये फैशन क्लोजेट के जो स्टोर्स वगैरह होते हैं, जैसे ये आ रहा है विजिटर डेमोक्रेसी स्टोर,
यहाँ से इस ब्रांड के ऊपर आ जाते हैं। ये जो अब ये डेमोक्रेसी के ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो फैशन क्लोजेट ऑन द डेमोक्रेसी, ये एक्चुअली जो आपके स्टोर्स होते हैं वो डिफरेंट नेम से यहाँ पर अवेलेबल होंगे। जैसे डिज़ायर का है, डिज़ायर इज वन ऑफ ऑल्सो आवर स्टूडेंट, TIZIEAR डिज़ायर। लेकिन ये डिज़ायर जो है, ये डिज़ायर भी पाकिस्तान में वर्किंग है। मैं आपको डिज़ायर का भी दिखा देता हूँ, फैशन क्लोजेट का भी आपको दिखा देता हूँ। इसको हम, अगर मैं इसको खाली लिखता हूँ, you can easily search this name on Google, तो आपको फैशन क्लोजेट जो है ये आपको ये स्टोर मिल जाएगा। ये पाकिस्तान से वर्किंग कर रहा है। फिर एक डिज़ायर है, DIZ, ये भी पाकिस्तान से वर्किंग कर रहा है। ये भी एक स्टोर है जो कि लिंक आर्केड में है, सेम जो ये स्टोर है फैशन क्लोजेट का। ये भी यहाँ से वर्किंग कर रहे हैं। ये इनकी वेबसाइट है। और मैं आपको इसकी जो फैशन क्लोजेट है, इनकी वेबसाइट्स हैं। तो डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं इनकी, बच्चों की। बहुत से लोग इस पर डिफरेंट काम कर रहे हैं इसमें। और है हमारे पास ऑल AMAZ अमेजिंग स्टोर के नाम से एक ये स्टोर है जो अली बाबा अली एक्सप्रेस पे चल रहा है। ये भी यहाँ पर ही अवेलेबल है लाहौर में। सो मोस्टली जो स्टोर्स हैं यहाँ पर जो अमेजोन पे वर्किंग कर रहे हैं वो लाहौर के स्टोर्स में से एक स्टोर है। अब पॉइंट ये है बताने का, सारा मकसद ये है कि जो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको सिर्फ एक मोटिवेशन रिक्वायर्ड होती है। मोस्टली दे आर रनिंग देयर ऑन स्टोर्स, जिसमें हमारे पास एक और स्टोर भी है, उसका नाम था I totally forget about the names of the store. All over motive. ये है कारनेशन के नाम से। ये भी इधर लाहौर में, इनका भी अमेजोन पर एक वर्किंग चल रही है। ये स्पेयर पार्ट्स वगैरह के वर्किंग करते हैं। फिर एक है AMAHAD, एक ये है AM आहत मोटर्स, दे आर आल्सो वर्किंग ऑन अमेजोन। सो ये सारे के सारे लाहौर के वो स्टोर्स हैं जो अमेजोन पे काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको मोस्टली इनकी पीछे वर्किंग दिखाऊं स्टोर्स के ऊपर, तो मैं अपना जो इनकी जो पीछे वेबसाइट्स चल रही होती हैं, मोस्टली आर लाइक माय स्टूडेंट्स, सो दे हैव देयर ओन वेबसाइट्स। तो इसमें मोस्टली वेबसाइट्स जो है अमेजोन पे अपने स्टोर्स वगैरह रन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ अमेजोन के पीछे से स्टोर्स हैं। जैसे टॉयलेगो है, टॉयलेगो की वेबसाइट है, टॉयलेगो पे डिफरेंट स्टोर्स वगैरह चल रहे हैं। मैं आपको यहाँ से मोस्टली जो स्टोर्स हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये है ऑल ऑटोमोटिव डॉट स्टोर, दिस इज आल्सो वर्किंग इन लाहौर। मोस्टली जो स्टोर्स हैं ये लाहौर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे एक ये स्टोर है ये ऑल ऑटोमोटिव, तो ये भी एक अमेजोन पे स्टोर चल रहा है। इस तरह डिफरेंट स्टोर्स, इनकी जो वेबसाइट्स हैं वो वर्किंग है अमेजोन के ऊपर। इन्होंने जो अपनी चीज़ें अपडेट की हुई हैं वो अमेजोन के कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही इन्होंने अपडेट की हुई हैं। और ये उसी के अकॉर्डिंग, उसी की चीज़ों पे ये सारे अमेजोन अपने स्टोर्स वगैरह रन कर रहे हैं ये लोग। तो पॉइंट बताने का ये है कि अगर आप विद इन पाकिस्तान है और अगर आपको कहते हैं कि पाकिस्तान में ये स्टोर नहीं चल सकता या स्टोर ऐसे हैं स्टोर वैसे हैं, तो उनको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पाकिस्तान से भी ये स्टोर चल सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये कार के पार्ट्स वगैरह सेल कर रहे हैं, तो सॉरी बाइक के पार्ट्स वगैरह सेल कर रहे हैं, तो ये बाइक के पार्ट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। इन्होंने सेल्स पे लगाई हुई है और यही सेम प्रोडक्ट इनकी अमेजोन पर अवेलेबल है। अच्छा जुबैर, जो आप अपना अगर स्टोर चलाना चाहते हो तो इसका प्रोसीजर ये होता है कि आपने अपना स्टोर बस रजिस्टर्ड करना है। जैसे आपको ब्रांड पहले रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको अपने ऑर्डर्स वगैरह दिखाता हूँ, तो ये पीछे पे बैक के ऊपर इस तरह के मेरे ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, तो जब आपके पास ऑर्डर्स आते हैं तो आपको कुछ वर्किंग वगैरह पहले से करनी पड़ती है। कुछ ऑर्डर्स आपके कैंसिल होंगे, कुछ ऑर्डर्स आपके आ जाएंगे।
और ये एक्चुअली आपका है जिसमें आपने वॉलेट को इनरोल करवाना होता है और आपको सेलिंग एप्लीकेशन देनी है। आपके पास अगर 10 सेलिंग एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई हैं, यू आर एबल टू डिजाइन योर ओन स्टोर। उस स्टोर के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ता है, मैनेज स्टोर करने पड़ेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे मैनेज स्टोर पे क्लिक करूंगा, मुझे एक नई एप्लीकेशन मेरी ओपन हो जाएगी और उस एप्लीकेशन को मुझे इससे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर कांटेक्ट मुझे करना पड़ेगा ब्रांड रजिस्ट्री के लिए। तो आपको इस ब्रांड रजिस्ट्री से पहले आपको जो चीज़ वर्किंग में लेके आनी है वो है आपका SCCP का रजिस्ट्रेशन नंबर, या अगर आप पाकिस्तान में करें तो SCCP, नहीं तो आपको LTD या LLC रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। आप LLC अगर रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आपका जो Amazon पे ब्रांड रजिस्ट्री का स्टोर है, यहाँ से आपको एक न्यू रजिस्ट्री ब्रांड मिलेगा जिसको आप इनरोल करोगे या आप अपनी एप्लीकेशन को मैनेज करोगे ट्रेडमार्क से। जैसे मैंने अपनी ये दी हुई एप्लीकेशन अपने ट्रेडमार्क के ऊपर, ये मैंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर दिया हुआ है, तो ये मेरी पेंडिंग पे सबमिशन पे गई हुई है क्योंकि मैंने अपना ट्रेडमार्क अभी रजिस्टर करना है इन USA। तो जैसे ही मेरा LLC रीन्यू होके आ जाएगा, मैं अपनी यहाँ पर ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दूंगा। ये मेरा पुराना ट्रेडमार्क है तो मुझे LLC रीन्यू करवानी पड़ती है क्योंकि मैंने अपनी स्टेट चेंज की थी। सो इस वजह से मैं अपनी LLC का जो ट्रेडमार्क है वो चेंज करवा लिए। तो ये आपको पीछे बैकअप के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, थ्रू विच यू कैन इजीली रीस्टोर अपना स्टोर जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको वॉलेट की एलिजिबिलिटी का पता लगेगा कि आपके वॉलेट है क्या, क्योंकि आपके पास अगर कोई बैलेंस वगैरह है, जैसे मेरे पास यहाँ पे अकाउंट में ये बैलेंस आ रहा है। बायर एक मैसेज आया हुआ है, जब हम बायर मैसेजेस वगैरह वाली साइट पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू टेक केयर ऑफ द बायर मैसेज। LLC बनाने का जो तरीका है वो आप किसी भी से ऑनलाइन आप LLC बनवा सकते हो, किसी भी कंपनी से क्योंकि इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। आप किसी भी कंपनी से अपनी LLC जो है वो इजीली बनवा सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपको वहाँ पे एक लॉयर हायर करना है। लॉयर हायर करेंगे तो वो आपको कुछ रजिस्ट्रेशंस देगा, जिसमें इफ़ यू आर वर्किंग इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से अगर आप कोई LLC चाहते हो तो मैं आपको एक लॉग इन करके दिखा देता हूँ जो ट्रेडमार्क हमें मिलता है SCCP से। आपकी ट्रेडमार्क नहीं बच्चे, इसकी कंपनी को रिकमेंडेशन में नहीं आती क्योंकि ये आपके अपने पे डिपेंड कर रहा होता है कि हाउ यू गोना मेक थिंग्स वर्किंग। तो यहाँ पर आपको आपकी जो ऑथेंटिक कंपनी का मैं आपको बता देता हूँ। ये लॉगिन क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, क्योंकि हमने जूम सेशन कनेक्ट किया हुआ तो शायद इस वजह से ये आ गया। ये आपकी जो कंपनी लाइबिलिटी होती है जो आप SCCP में रजिस्टर्ड करते हो, थ्रू विच ये आपके सारे फॉर्म्स वगैरह होते हैं पीछे जो आप रजिस्टर्ड कर रहे होते हो, तो ये आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है थ्रू SCCP, जिसपे आप LLC की वर्किंग आप आसानी कर सकते हो। आपकी कंपनी जो है वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पहुंच जाती है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आ जाती है। अब पॉइंट ये है कि जो LLC अगर आपने बनवानी है तो आप जो हमारे पास कंपनीज होती हैं LLC टैक्सेस के नाम से एक रजिस्ट्रेशन आप लिखोगे, LLC टैक्स रजिस्ट्रेशन लिखोगे आप, बी फाइलर से आप इसको रजिस्टर कर सकते हो, नहीं तो आप irs.gov से आप इसको रजिस्टर्ड कर सकते हो। सो दीज आर द ओनली थिंग। आप इसको बी फाइलर से भी रजिस्टर्ड करवा सकते हो। बी फाइलर आपसे चार्ज करेगा $669 LLC के लिए। आप बी फाइलर से इसको कर सकते हो, दैट विल चार्ज यू ओवर लाइक $649, जिसमें आपके पास और आपने एक्चुअली बनवानी आपको टोटल चार्जेस आते हैं 749 विद LLC कंप्लीट। इसमें जो ये सारे प्रोसेसेस हैं, जिसमें अगर मैं यहाँ पे USA LLC ट्रैक कर लेता हूँ, तो आपको $749, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये आपको टोटल पे करने पड़ते हैं विद $100 रजिस्ट्रेशन है एक्स्ट्रा। तो ये आप LLC जो है ये आपकी कंप्लीट ट्रेडमार्क से रजिस्टर्ड होती है। जो ट्रेडमार्क मैंने भी आपको शो करवाया अपनी कंपनी का, सो ट्रेडमार्क आपको आपके पास होना लाजमी है, क्योंकि अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं होगा तो आपकी जो ये ट्रेडमार्क अगर नहीं होगा तो आपकी कंपनी के साथ इशू भी हो सकता है। वी नीड यू एक्चुअली नीड अ ट्रेडमार्क। तो आपको ट्रेडमार्क की ज़रूरत होती है कि आपको ट्रेडमार्क
मिलना चाहिए। फिर आपके पास पीछे बैकअप पे ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, नहीं एक ही होती है ये। LLC इज फॉर द PL, प्राइवेट लेवल होता है। आपको होलसेल के लिए आपको LLC नहीं रिक्वायर्ड होती है। अगर होलसेल, हाँ अगर आपने होलसेल अमेजोन से ही करवानी है तो आप होलसेल अमेजोन से करवा सकते हो। अगर आपने FBA करना है खाली तो आपको उस तरह LLC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट इज़ नॉट द बिगेस्ट इशू फॉर द LLC कि आप LLC में क्या कर रहे हो, LLC में क्या नहीं कर रहे। तो फैक्ट एंड द पॉइंट इज कि LLC इज़ द ओनली वे। तो ये गलत होगा कहना कि LLC के बगैर भी अगर आप कोई कंपनी में काम करना चाहते हो तो बासानी आप LLC के बगैर भी काम कर सकते हो। पॉइंट ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को बस पिक करना है, पिक करके आपने उसको बाय करना है, बाय करने के बाद आपने उसकी वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। सो अमेजोन में ये एक होल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू यू कैन इजीली वर्क विद द थिंग्स। टाइम और मंथली और ईयरली। अच्छा समीया बतूल जो LLC होती है दैट इज फॉर द वन टाइम, लेकिन आप इसको ईयरली बेसिस पे आप तब करते हो जब आप ने आपको पता होता है कि आपने अपनी कंपनी की शिफ्टिंग करनी है। तो आपको अपनी स्टेट चेंज करवाने के लिए यू हैव टू पे देम बैक, अदरवाइज ये आपकी 1 ईयर के टेन्योर के लिए बनती है। क्योंकि 1 ईयर का जो टेन्योर होता है इसी में ही आपकी सारी चीजें कंप्लीट होती हैं। 1 ईयर के बाद आपने LLC को रीन्यू करवाना होता है या आप उस LLC को कैंसिल कर देते हो। मोस्टली लोग इसको रीन्यू नहीं करवाते, कैंसिल कर देते हैं, लेकिन आपको वो 1.5 साल तक वैलिड रहती है। आप फिर उसको रीन्यू करवाते हो ताकि आप अमेजोन के साथ दोबारा से काम कर सको इफ यू हैव द LLC। मोस्टली लोग आपको ये कहेंगे कि जी LLC को दोबारा रीन्यू नहीं करवाना पड़ता, जबकि ऐसी चीज नहीं होती है, ये गलत है। LLC को आपको रीन्यू भी करवाना पड़ता है और LLC रीन्यू होनी चाहिए तो आपकी LLC जो है वो रीन्यू सही होती है। क्योंकि अगर आपकी LLC रीन्यू नहीं हुई तो इशू ये आएगा कि आपकी विद इन द टाइम LLC जो है वो खत्म हो जाती है। Why company from SCCP needed? If we registered company from SCCP then we don't need LLC registration company. जो SCCP है ये आपकी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने में हेल्प करती है। अगर आपकी SCCP में रजिस्टर्ड है तो आपको ट्रेडमार्क बआसानी से मिल जाएगा। अगर आपकी SCCP में नहीं है और आप अपनी कंपनी को सिर्फ LLC करवाना चाह रहे हैं, वो LLC कंपनी आपकी पाकिस्तान में नहीं रजिस्टर्ड होगी, आपकी सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी रजिस्टर्ड होगी फॉर 1 ईयर। SCCP में रजिस्टर्ड करवाने से ये आपकी लाइफ टाइम रजिस्टर्ड होती है। एंड सेकेंड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको ट्रेडमार्क मिलने में सबसे ज्यादा हेल्प आपका SCCP का रजिस्ट्रेशन नंबर करता है ताकि आपको ट्रेडमार्क मिल जाए। क्योंकि अगर आप LLC के थ्रू ट्रेडमार्क लेंगे तो 1 ईयर के लिए वो सिर्फ वैलिड होता है। 1 ईयर के बाद वो ट्रेडमार्क आपको दोबारा रीन्यू करवाना पड़ेगा एंड यू हैव टू पे देम बैक फॉर लाइक $120। तो $120 आपको बार बार पे ना करना पड़े तो आप SCCP से अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, जिससे फायदा ये होता है कि जो सिक्योरिटी कमीशन आपके पास होता है इससे आप पूरी दुनिया में किसी भी टाइम पर कहीं पे भी अपनी कंपनी को ओपन करने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी किसी भी जगह पर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती है तो LLC तो 1 ईयर बाद उसकी वैलिडेशन खत्म हो जाएगी एंड यू हैव टू रीन्यू योर LLC आफ्टर 1 ईयर। तो आपको आफ्टर 1 ईयर बार बार ये प्रोसेस ना करना पड़े, इसके लिए SCCP से अगर आप एक दफा रजिस्टर्ड करवा लो yes आमिर, ये लाइफ टाइम में होती है। क्योंकि आपको दोबारा SCCP में दोबारा रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते, कोई आपको पे नहीं करना पड़ता। SCCP के जो टोटल चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं दैट इज ओनली आई गेस, पहले तो बहुत ज्यादा थे, अब सिर्फ ये 10,000 समथिंग इसके चार्जेस आते हैं जो आप SCCP को पे करते हो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, और आपकी कंपनी LM के लिए SCCP में रजिस्टर्ड हो जाती है। फैक्ट ये आता है SCCP में रजिस्ट्रेशन के बाद कि आप अपनी कंपनी के थ्रू बहुत से बिजनेस ऑल अराउंड द ग्लोब, नॉट इवन इन पाकिस्तान, ऑल अराउंड द ग्लोब आप इसको स्टार्ट कर सकते हो या वर्किंग के लिए भेज सकते हो। तो आपको LLC, LTD या LEP के अंदर बहुत, या LLP के अंदर या LLA के अंदर आपको बहुत आसानी से आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। क्योंकि मोस्टली आप से पूछा जाता है कि आपकी कंपनी पहले कहीं पर रजिस्टर्ड है, आप कहते हो नहीं है, तो आपको LLC के चार्जेस भी बिला वजह के एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं। क्योंकि आपकी कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होना फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने एक अपनी कंपनी का नाम सोचा होता है, वो फिर कंपनी का नाम वहां पे अवेलेबल नहीं होता क्योंकि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होता। अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है
तो आपको कंपनी का सेम नेम मिलता है, चाहे वो दुनिया में किसी ने रजिस्टर्ड कर ली हो। लेकिन अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो आपको आपकी कंपनी के नेम से आपको स्टोर मिलेगा। अगर आपने ट्रेडमार्क नहीं लिया तो आपकी कंपनी किसी भी और कोई और बंदा भी उसको अगर चलाना शुरू कर दिया तो वो आपको इशू कर देगा, क्योंकि नेम सेम हो सकते हैं लेकिन अगर ट्रेडमार्क आपके पास है तो आप नेम सेम नहीं कर सकते। तो मोस्टली कंपनीज ट्राई ये करती हैं कि वो अपनी कंट्रीज में ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड कर लें ताकि कोई इशू नेम के साथ ना आए, ग्लोबली नेम के साथ कोई इशू ना आए। इसी वजह से हम ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन के लिए सेंड करवाते हैं। सो दैट्स द ओनली रीजन वी नीड ट्रेडमार्क फ्रॉम एससीसीपी। तो ये आपके पास सारा क्राइटेरिया है थ्रू विच यू गोना मेक इट वर्क ऑन योर प्रोडक्ट्स। इन यूके शुड बी रजिस्टर्ड टू माय कंपनी इन रेलेवेंट डिपार्टमेंट। नहीं मेरा बात ऐसा नहीं होता। अगर आपने ऑलरेडी यूके में ले लिया तो आपकी एलटीडी हो गई है, तो एलटीडी इज बेस्ड ऑन, स्पेशली एलटीडी जब आपने रजिस्टर कर लिया तो आपके पास 1 ईयर का लाइसेंस आ गया है। 1 ईयर के बाद आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा, कैन बी रजिस्टर्ड और कंपनी फ्रॉम एसएससी, हाँ आप ये खुद भी करवा सकते हो। अगर एजेंट हायर हो जाएगा तो आपको इशू नहीं होगा, बट अगर आप खुद कर सकते हो तो यू जस्ट हैव लाइक 45 फॉर्म्स जो आप इजीली उसको फिल कर दो, सो यू कैन इजीली हैव द एससीसीपी रजिस्ट्रेशन। तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए रिलेटिव डिपार्टमेंट में नहीं जाना पड़ता। सो दैट्स द ओनली वे दैट वी आर गोइंग टू वर्क विद द एलएलसी एंड एलटीडी। अच्छा, मोस्टली हमने कंपनी सब एलटीडी के अंदर चली जाती हैं, एलएलए में चली जाती हैं या एलएलसी में चली जाती हैं, तो उनके ट्रेडमार्क भी साथ साथ आपको मिल जाते हैं। इफ यू हायर एन एजेंट व्हाट विल ही और शी चार्ज फॉर द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एससीसीपी, ये तो कुछ एजेंट पे डिपेंड करता है कि हाउ ही और शी विल गोना चार्ज। अदरवाइज ये बी फाइलर की एप्लीकेशन से भी आप एससीसीपी में रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। नो आइडिया, क्योंकि मैंने कभी इन एजेंट से कुछ करवाया नहीं, मैं खुद ही सारा कुछ कर रहा होता हूँ। नहीं बच्चों, इसमें एक्चुअली आप फाइलर हो या नहीं हो इट डजंट मैटर, लेकिन जो एजेंट होते हैं दे विल चार्ज, क्योंकि मैं अपने जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं बाकी सारे एससीसीपी हैं इन सबको मैं खुद ही फिल करता हूँ। सो आई डोंट इवन नीड एन एजेंट लाइक सिंस 4 5 7 ईयर्स मुझे एजेंट की जरूरत कभी पड़ी नहीं। सो रोहित बच्चे इसको ऐसे कर लो, जो आपका एससीसीपी रजिस्ट्रेशन है आप इसके लिए बी फाइलर की जो एप्लीकेशन है उसी से कांटेक्ट करो। दैट विल गोना हेल्प यू आउट, दैट विल गोना हेल्प यू आउट डेफिनेटली इन अ गुड वे। तो आपको खुद से कुछ फॉर्म वगैरह नहीं फिल करने पड़ेंगे। उसमें फॉर्म सी के 7 सेक्शन होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं बार बार। तो इनके पास ना जो बी फाइलर एप्लीकेशन वाले हैं, ये जो लॉयर्स होते हैं यहाँ पर जो बैठे हुए, वो अपनी उसी में कोई फी वगैरह भी चार्ज करते हैं और वो आपको पूरा एक प्रोसेस मेरा ख्याल में 10 to 15,000 में आपको कंप्लीट कर देंगे या कोई 20,000 में कर देंगे। सो दिस इज अ बेस्ट केस आई कैन डू कि ऐसे कुछ हो सकता है। अगर स्टिल, क्योंकि बी फाइलर से आप बात नहीं कर सकते हो, बी फाइलर इज द ओनली एप्लीकेशन दैट गोना हेल्प यू डाउन इन द कंपनीज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और आप बासानी अपनी कंपनीज को वहां पर रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं एससीसीपी में या एफबीआर में या आईआरएस पे। क्योंकि आईआरएस, अब जैसे मेरे पास मेरी अपनी, जैसे मैंने भी अपना एससीसीपी खोला इसी तरह मेरे पास मेरा एफबीआर है, आईआरएस के थ्रू मैं अपनी जीओवी अपनी सारी चीजें जो है वो कंप्लीट कर रहा होता हूँ। सो दिस टुक मी अ टाइम टू लाइक वर्क विद द थिंग्स कि हम आईआरएस को एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं। हाँ यस, वो कर सकता है, वो डायरेक्ट भी करवा सकता है। सो जैसे मेरी ये पीछे आईआरएस एप्लीकेशन है, मैं आईआरएस एप्लीकेशन से अब जैसे मैंने अपने टैक्स वगैरह फिल करने हैं, मैंने टैक्स अपने फिल कर दिए, मैंने अपने रजिस्ट्रेशन करके भेजी, इनबॉक्स में सारी चीजें बता दी, डिक्लेरेशन कर दिया। सो एवरीथिंग आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ। तो मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं किसी लॉयर को या किसी चीज से ये वर्किंग बुक वगैरह करवाता रहूं।
कैन यू प्लीज गाइड मी हाउ कैन अप्लाई फॉर SECP। अच्छा बच्चे, आपने SECP की सिर्फ वेबसाइट पे जाना है और बाकी सिर्फ आपने वहाँ पर रजिस्टर्ड करना है, इसके लिए कोई फर्दर कोई प्रोसेस नहीं है। हाँ, अगर आपने बी फाइलर एप्लीकेशन पे जाना है तो अरेंज अ कॉल या व्हाट्सएप की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, ये आपको टोटल आपका सारा कुछ बना देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बिजनेस सर्विसेज है, दैट विल गोना